पिछले 5 साल में कौन कौन सा मुख्य कार्य आपने किया? 4-5 कोई कार्य बताइए। सीमा शाह को नहीं मालूम है कि ये रास्ता कटा होगा तो उसको बना कि नहीं देखे। आपका डंपिंग ग्राउंड बन गया है, सब कूड़ा वहाँ जा रहा है। 4 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया 42 नंबर में। कहाँ दिख रहा है काम? क्यों नहीं? गरीबों के लिए हम जैसे आपका नौकरी आता है शिक्षा में, उनको नौकरी दिलाए। अनुकंपा 2 करोड़ रुपया आप खर्च करके मेयर बनिएगा तो पहले 2 करोड़ वसूलिएगा किस पैसे से? सार्वजनिक टॉयलेट पूरा गंदा पड़ा रहता है, वो उस पे साफ सफाई क्यों नहीं होता है? अभी जून लेट जाते हैं, उस पे क्या कहिएगा? उस पर सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। अभी हम चुनाव यात्रा में निकले हुए हैं। भागलपुर में एक गली में हमारे साथ अभी सीमा शाह जी हैं, जो मेयर के प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं। कई सारे कड़वे सवाल भी होंगे और कई सारे अच्छे सवाल भी होंगे। पूर्व 5 साल में क्या कार्य किए हैं उस पर भी सवाल हम करेंगे, और आने वाले 5 साल में क्या क्या वादा करते हैं उस पर भी हम सवाल करेंगे। हमारे साथ अभी मेयर प्रत्याशी सीमा शाह जी हैं। सबसे पहले सिल्क टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। मेरा भी नाम दे दीजिए एकदम परमिला। कैसा लग रहा है? परमिला देवी पूर्व। अभी वार्ड 42 में है, साथ में मेरे बड़े भैया घनश्याम जी हैं, और मेरे पूर्व पार्षद बड़ी मीना जी है, और यहाँ पर पूरे जनता जनार्दन मेरे साथ खड़े हैं। जनता मालिक का कहना है कि फिर सीमा शाह को लाएंगे, क्योंकि सीमा शाह काम किए हैं, अनुभवी हो चुका है, और जो भी काम छूटा हुआ है उसको काम करने के लिए उन्हीं को दिया जाए। पिछले 5 साल में कौन कौन सा मुख्य कार्य आपने किया? 4-5 कोई कार्य बताइए। मेरे रीजन में सेंडिक्स कमांड में आप काम हुआ है। मेरे रीजन में घर घर पानी चला गया है, मतलब पानी का जो नल गया घर घर। आप मेरे रीजन में 19 डीप बोरिंग बना है। हर घर में, हर वार्ड में 5-6 करके प्याऊ दिए हैं। और शहर में जो कूड़ा होता था डंपिंग ग्राउंड में, वो आपका डंपिंग ग्राउंड बन गया है, सब कूड़ा वहाँ जा रहा है। और आप जैन मंदिर देखिए, वहाँ भी शिलान्यास किया है। तो जनता का कहना है कि सीमा शाह को लाएंगे, जो उसका उद्घाटन सीमा शाह ही करेंगे। अच्छा, इसमें गरीबों के लिए आप क्या किए वो बताइए। गरीबों के लिए हम जैसे आपका नौकरी आता है शिक्षा में, उनको नौकरी दिलाए। अनुकंपा में दिए, उनको नौकरी दिलाए हैं। गरीबों के लिए किए हैं, क्योंकि मेरे गरीबी तो यहाँ सारा शहर को गरीब ही देखता है। अभी आप खुद कर रहे हैं कि नल जल योजना सब पूरा सफल किए हैं। कई जगह ऐसा भी मिल जाएगा, पब्लिक ओपिनियन कहता है कई जगह नल का टोटी नहीं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, नहीं उस पर हम कहेंगे कि हम लोग क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा एक सफलता मिलता है, इसलिए छोटा सवाल कर रहे हैं। छोटा सवाल सही आप कर रहे हैं कि जो घर घर टोटी को बोल रहे हैं वो भी हुआ है। मेरे जून में ही मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है। पावर जनता देगी, उस पावर का यूज करेंगे और वो टोटी लग जाएगी। अच्छा, कई सारे अलग स्टेट से जब लोग यहाँ आते हैं, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर विख्यात है जी। तो जब स्टेशन परिसर से बाहर निकलते हैं तो स्टेशन के बाहर ही टॉयलेट वाला जो बना हुआ है, सार्वजनिक टॉयलेट पूरा गंदा पड़ा रहता है, वो उस पर साफ सफाई क्यों नहीं होता है? अभी जून में ही खत्म हो गया। अब 6 महीना से कोई जनप्रतिनिधि को पावर नहीं है। पावर रहेगी तभी कुछ होगा। 2 साल पहले का बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी काम हुआ है, और उसमें जानते हैं हर वार्ड में जनप्रतिनिधि होती है, और सिर्फ मेयर वहाँ योजना बनाती है। हर जगह मेयर जा नहीं सकती थी, ये बात थी। देखिए, सिर्फ हम गरीबों के लिए लड़ने यहाँ पे आए हैं। गरीबों के साथ में है। सुनिए, गरीबों का बहुत सारा सवाल है। एक सवाल ये भी है, कमिश्नरी के अंदर अगर ब्लॉक के अंदर कोई भी काम कराने जाते हैं, हर टेबल पे पैसा लगता है, उस पे आप कब विरोध किए? हम उस समय ट्रेड लाइसेंस में आपका हुआ विरोध। आपका ये आपका जो मोटेशन जो हुआ था, 2 गो विरोध किए हैं। उसमें 2 डॉक्टर आए थे खुद, हम चल के उसका विरोध किए, जो पेपरबाजी हुआ है। मेरे ही रीजन में वो घोटाला का उदाहरण किए थे। अच्छा, भागलपुर में बस अड्डा होना चाहिए था, बढ़िया वेल मेंटेन। आपका हो गया है। आपका 0 माइल के बस जो जाते हैं उसके बगल में हो चुका है। हाँ, वो काम हो जाएगा अब शुरू। अच्छा, शिक्षा का अगर बात करें, हम देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज जो है ना मेन नींव है। हम तो बता रहे हैं, नगर निगम से जो शिक्षा का है उसको तो हम सर्टिफिकेट हम ही दिए हैं। अच्छा, ये टीचर लोग लेट आते हैं, मिड डे मील सही से नहीं चलता है, लेट जाते हैं, उस पे क्या कहिएगा? उस पे सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। नहीं, लेट आते उस पे क्या कहिएगा? कभी उस पे आप संज्ञान लिए? लोगों का सब देखिए, उस पे भी बात होगी। अभी हम लोग अभी जिसके लिए आए हैं, मेयर चुनाव के लिए हैं, और ये भी चुनाव के लिए उसके लिए कई सारे सवालों के जवाब सीमा शाह ने दिया। बाकी हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे ताकि पता चल पाएगा कितना सही सवाल का जवाब दिए हैं और निष्पक्ष से दिए कि नहीं। चाचा, सबसे पहले स्वागत है सिल्क टीवी में। धन्यवाद। जो अभी ये प्रत्याशी हैं, चरखा छाप, कई सारे सवाल के जवाब दिए, कितना संतुष्ट हैं आप? करीब करीब संतुष्ट हैं। हाँ। ऐसा है कि
इनको काम करने दिया नहीं जा रहा था। अच्छा, ये मैं जानता हूँ, नगर निगम को अच्छी तरह जानता हूँ। खुद ये प्रथम नागरिक है, इनको काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? षड्यंत्र है, हाँ। षड्यंत्र है। बार बार पार्षद 4 बार अविश्वास प्रस्ताव और पार्षद का गुंडागर्दी के चलते, हाँ, दखलदानी जो है ये इसके चलते। आप एक बात बताइए, मतलब लोग पार्षद बन के गुंडागर्दी करते हैं? एकदम कोई शक नहीं। अच्छा, इनका चरखा छाप है। केवल हरण, पैसे का हरण के लिए 4 बार। कहाँ, क्यों 4 बार आएगा अविश्वास प्रस्ताव? अच्छा, ये बताइए चाचा, इनका चरखा छाप है। भागलपुर में सिल्क जो है ना पूरा विश्व में विख्यात है। जैसे आप चले जाइए पंजाब में, वहाँ पे 15 लाख लोग रोजगार करते हैं सिल्क से, या फिर बुनकर यहाँ से उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पे काम करने का जरूरत है। इनका भी चरखा छाप है, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये हम भी आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। मैं बार बार आवाज उठाता हूँ, यहाँ सिल्क मिल बंद हो गया। इसके लिए सांसद को, मंत्री को हमने चिट्ठी लिखा कि ये बंद नहीं होगा। अगर ये चालू होगा, एकदम कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और हम इस पर एक अभियान चलाएंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन। मेरा सिल्क का जो मिल है ये चालू हो, सिल्क का काम चालू हो, चरखा चालू हो, इसलिए कि महिलाओं को उससे बहुत रोजगार मिलेगा। और जो पार्षद लोग जो है, ये नल जल टोटी, ये पार्षद का देखने का काम है। तो हम कहेंगे पार्षद भी शिक्षित हो। जांच तो मैडम करेंगी कभी कभी? बिल्कुल करेंगी, एकदम करेंगी, और जी जान से करेंगी। चलिए, कोई और भी लोगों से हम पूछते हैं। चाचा, कैसा लग रहा है? सीमा साहब जी बयान दिए कि स्कूल का व्यवस्था ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कई सारे मुद्दे पे हम काम किए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या क्या काम हुआ है? काम जो हो रहा है हो ये रहा है। कुछ बताइए, 1-2 काम, बढ़िया काम बताइए जो किए हैं। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम। बाकी भैया भी इधर साथ हैं, कैसा? ये दिखाओ, ये ये दिखाओ काम। वो उसको भी दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे। कैसा लग रहा है? काम कैसा दिख रहा है वो दिखाओ। इधर घुमा के एक बार ये दिखाइए। रास्ता भैया काटे दिखा रहे हैं। हुए 6 महीना हो गया, आज तक कोई देखने आया है? इधर दिखा दीजिए। इधर दिखाओ, इधर दिखा दिया। आदमी दिखाने से ज्यादा जरूरी काम दिखाना है। हाँ। वो काम दिखाओ। क्यों नहीं बनाई? आप ये लोग रास्ता- आवाज उठाए आप लोग किसके सामने? अपने पार्षद के सामने, मेयर के सामने। पार्षद कटते हुए भी देखा है, कटवाते हुए भी देखा है, और भरते हुए भी देखा। आज तक ये हाल है। सीमा शाह को नहीं मालूम है कि ये रास्ता कटा होगा, तो उसको बना कि नहीं देखे? इस पे काम करना मेयर चाहिए। कौन है हमारी आज के दिन में? इस पे काम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल- चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। उनको केवल वोट चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? क्या 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 है वो देख लीजिए। अच्छा, आपके पार्षद इस पे कोई वो नहीं? 6 महीना से कटा हुआ है। ये बोलने का जरूरत है कि दिखाने का जरूरत है कि गली में क्या काम हो रहा है? इसीलिए तो हम ग्राउंड पे हैं, अचानक से रोक के हम किए इसको। ये दिखाओ, ये नीचे। बिल्कुल। और अब और भी लोगों से लेंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या सीमा साहब बढ़िया काम कर रही हैं? देखिए, काम तो जो भी प्रतिनिधि बनती है तो वो बढ़िया करने का प्रयास करती है। हाँ। लेकिन होता क्या है कि उसमें जनता का भी कुछ सहयोग होना चाहिए। हाँ। जब जनता आप सहयोग कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। पहले था पहले था एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत जनता को है या एडमिनिस्ट्रेशन को है? ये काम किसका है? यदि आपका कटाई जाइए, आपको नहीं फोन आ रहा है, बस उसको बाहर। आप लोग जाइए, तो आप मीडिया में आप देना है, दीजिए भाई। पहले आप भैया दीजिए दीजिए दीजिए। हम अच्छा, बोलिए ना। आपको किस वार्ड में काम दिखा है ये बताइए? आप तो हर वार्ड घूमते हैं। नहीं दिखा, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। तो फिर नहीं दिखता है तो नहीं हुआ है काम। सिर्फ मेयर जवाबदेही है कि पार्षद, लोकल पार्षद भी जरूरी नहीं, सब जवाब दे। मेयर उसकी मुखिया कौन है? विधायक पार्षद है। की मुखिया कौन है? विधायक है, पार्षद की अपना फंड है, वो क्यों ना आता? 2 बार अजीत शर्मा जीत के गया, वो काहे न करवाने आता है? पार्षद की मुखिया इसको तो कौन है? फंड भी नहीं है। हाँ? अजीत शर्मा 2 बार जीत के गया, काहे नहीं इसमें काम हुआ? और वैसे भी ये काम जो है बुडको का है। ये बुडको का बुडको काम है, जो है, पाइपलाइन का अपना काम करती है, वो करती है, है। लोकल जी। पार्षद को वो कराना बुडको चाहिए। के पास में इसमें है। जब मेयर जवाबदेही नहीं होता है। पिछले 5 साल में कौन सा रास्ता बना है? मेयर तो वादा करती कि हम बहुत सारा काम किए, लेकिन काम दिख पा वार्ड रहा है। पार्षद भी वादा करते हैं। हाँ। वार्ड पार्षद भी वादा करते हैं, वो क्यों न करवा रहे हैं? वो लोकल स्तर का नेता है। 4 करोड़ का काम किए हैं हमारे वार्ड पार्षद सरजुग साहब। कहाँ है काम? दिखाइए आप। वही तो कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं सीमा सा काम की है, ठीक है? काम की है? आप चलिए, मिडिल स्कूल है मेरे बगल में, इनके ठीक सामने है? दीजिए। एक सेकंड, मेरे बगल में मिडिल स्कूल है। 42 सिर्फ नंबर में चरस, गांजा और अफीम चलता है। कौन आएगा देखने के लिए? 42 नंबर इसके
किसके लिए? सिर्फ सीमा शाह ही जवाबदेही है तो आप उसी का? क्यों क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सबके लिए, आम क्यों जनता आपका के लिए, वार्ड पार्षद भी तो नहीं कर आम रहा है? पार्षद के लिए, जब हम ही जनप्रतिनिधि जितना आपको सबके लिए मैं- जवाबदेही है सर। जनता ही आपको मैं करना है। संजू प्रसाद शाह का मैनिफेस्टो दिखाऊं लाके? जी तो 4 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया 42 नंबर में। जी। कहाँ दिख रहा है काम? क्यों नहीं वो वार्ड पार्षद से ये- पूछते ये हैं? थोड़ा पूछे हैं सा- हमने? क्यों नहीं काम पूछते हैं? दिखाइए। आप ही लोग ने उसको वो मेरे जिताए पास होंगे। थोड़े आए हैं नगर वोट निगम मांगने के का लिए। नहीं, बहुत नगर- दूसरा सवाल है, हाँ। अगर कोई भी ब्लॉक में आप काम करने जाते हैं, कागज पत्र का, राशन कार्ड का, आधार, पेन या फिर कोई भी ऑनलाइन वर्क, रजिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें पैसा लगता है हर टेबल पे? बिना पैसा का आप करवा दीजिए, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ नहीं है, मिलता। मेरा काम बिना पैसे का करवा दीजिए तो मान जाएंगे। सीमा साहब तो कह रही थी कि अब सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे हम। वो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आप अपने किसी काम के लिए गए हैं नगर निगम, पैसा लगता है हमको, आपको लगता है? बिल्कुल, जब आपको लगता है तो हमको भी लगता होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा वो सुधार नहीं होगा। जिसमें ही जनता सब को करना है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा एक चीज इसके लिए। बताइए, आज एक इलेक्शन का खर्च कितना होगा? ये मेयर प्रत्याशी का किसी भी सबका अपना अपना टारगेट है, कितना- कोई करोड़ों में चल रहा है, कोई 50 लाख में चल रहा है, कोई 20 लाख में चल रहा है। वो कमाई कहाँ से उसको मिल जाएगा वहाँ से? तो वही चीज, तो वही तो बड़ा सवाल है, लोग भाग जाते हैं, वही तो बड़ा सवाल है। 2 करोड़ रुपया आप खर्च करके मेयर बनिएगा तो पहले 2 करोड़ वसूलिएगा किस पैसे से? वही सब है। किस पैसे से? भ्रष्टाचार, बिना भ्रष्टाचार का होगा नहीं, बिना भ्रष्टाचार का होगा नहीं, सच्चाई है। साड़ी कपड़ा बांट के वोट चाहिए तो वो कहाँ से? साड़ी कपड़ा उतरवाएगा तब तो उसको पैसा मिलेगा। चलिए, बाकी आप लोग का ओपिनियन हमको बढ़िया लगा। बाकी सीमा शाह जी से कई सारे कड़वे सवाल हम किए, कई सारे कड़वे सवाल यहाँ के आम पब्लिक ने किया, कई लोगों ने समर्थन भी किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।